अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और फिर आगे हम देखेंगे कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, यानी किन बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, हाइड्रो एंड कार्बन। तो हाइड्रो मीन क्या है, हाइड्रोजन, और कार्बन मीन कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। सो क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तो इन्हें तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। कुछ हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन में होते हैं, मीन्स उनके अंदर कोई साइकिल या कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होती। और दूसरी टाइप जो इसकी है वो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जो चेन तो होती है उनके अंदर, लेकिन वो चेन क्लोज फॉर्म में होती है, यानी रिंग फॉर्म में हम उसे कह सकते हैं, क्लोज होती है। जैसे हमारे पास साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइकिल कोई ना कोई उनके अंदर पाया जाता है, वो स्ट्रेट चेन में नहीं होते। और जो थर्ड आ जाती है क्लास इसकी वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास इनके अंदर भी रिंग होती है, ये भी क्लोज चेन होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्पेसिफाइड है कि एक ना एक बेंजीन रिंग होती है। और बेंजीन रिंग जो है उसके अंदर डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो साइक्लिक होना चाहिए बेंजीन रिंग, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स इस तरह से होते हैं। उसके बाद हम अब जो है ना बार बार देख लेते हैं इसको कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे पास। तो जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं ये क्या होते हैं, ए साइक्लिक, मीन्स इनके अंदर कोई साइकिल नहीं होता, एंड दे हैव नो साइकिल प्रेजेंट इन देम, लाइक एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन। इनके अंदर क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन कोई इनके अंदर स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच भी हो सकती है इनके अंदर, लेकिन कोई रिंग नहीं होगी, कोई साइकिल नहीं होगा इनके अंदर। जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास वो क्या है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इनके अंदर कोई ना कोई साइकिल पाया जाता है। अब वो साइकिल हमारे पास होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, क्योंकि उनमें जो साइकिल होता है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स यानी कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, तो इनमें सारे के सारे जो साइकिल है ना वो कार्बन एटम से मिलकर बना है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है और कैटेगरी वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें साइकिल तो होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है, लेकिन एक ना एक उनके अंदर हेट्रो एटम पाया जाता है। जस्ट लाइक वो हेट्रो एटम नाइट्रोजन एटम हो सकता है, ऑक्सीजन एटम हो सकता है, सल्फर एटम हो सकता है। तो ये था हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की मिसाल जैसे अगर हम लें तो फ्यूरान है, उसके अंदर ऑक्सीजन एटम पाया जाता है। थियोफीन है, उसके अंदर सल्फर एटम पाया जाता है। पिरिडीन है, उसके अंदर नाइट्रोजन हेट्रो एटम पाया जाता है। बाकी सारे कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन एक क्या है, हेट्रोसाइकिल में एक एटम ऐसा होता है जो कार्बन नहीं होता, जैसे वो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन, सल्फर या कोई भी इस तरह से एटम हो सकता है। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास जो आती है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक स्मेल या फ्रेगरेंस होती है, यानी इनकी ऑर्डर होती है अपनी एक स्पेसिफाइड ना, और इनके अंदर अलामत यह है कि ये बेंजीन रिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है और ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी है कि इसको साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, अनइंटरप्टेड पाई क्लाउड यानी कंजुगेशन होनी चाहिए, यानी एक बॉन्ड सिंगल है तो दूसरी डबल हो, फिर सिंगल फिर डबल, इस तरह से कंजुगेशन होनी चाहिए। और 4n+2 रूल को फॉलो करते हों, जिसे हम क्या कहते हैं, हक्कल रूल। यानी अगर हम 4 और n की वैल्यू जो है ना कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि इनका सम 4n+2 का हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के इक्वल आना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और बेंजीन इसका प्रीकर्सर है, यानी बेंजीन पहला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग तो मस्ट होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।